सिचुएशन पॉलिटिकली कुछ रिजॉल्व होने की बजाय मजीद कॉम्प्लेक्स हो रही है। सियासत सुलझने की बजाय उलझाव की तरफ जाती महसूस हो रही है। अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो आज कल के अंदर, ये वैसे गवर्नमेंट पिछले 2-3 हफ्तों से कह रही कि आज कल के अंदर आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके अंदर जुडिशल पैकेज, वो कल या परसों जो इजलास है पार्लियामेंट का उसके एजेंडे पर आ सकता है। फाइनली वो जो टोपी से कबूतर है वो निकल आएगा कि है क्या उसके अंदर। अभी तक तो सिर्फ हमने वजीरे कानून को या फिर कुछ और वज़रा को हमने सुना है, और उसके अलावा जो खबरें उसके हवाले से सर्कुलेट की हैं उसमें सबसे पहले तो ये है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, वो ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर एज ऑफ रिटायरमेंट जो कि अभी 65 साल है बढ़ा के 68 साल कर दी जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा एतराज़ किया ना काजी फायज़ साहब पे कि वो ये समझते हैं, और किसी तौर पे हक बजानिब भी है समझने में, कि बहुत से फैसले उनकी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ काजी फायज़ ईसा साहब की इज़्ज़तमाब अदालत ने दिए। खैर, उसके अलावा एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनके डिफरेंट सूबों के अंदर उनको ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो उनको उठा के पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच पे भेजा जा सकेगा, और इस तरह की दीगर चीज़ें हैं। लेकिन उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर साथ नहीं देंगे, और जब तक साथ नहीं देंगे नंबर्स पूरे नहीं हो सकते, ना नेशनल असेंबली के अंदर ना सेनेट के अंदर। बट साहब, क्या आपकी इसके ऊपर बाजवा साहब आपने दुरुस्त फरमाया, जितनी गुफ्तगू की है बड़ी सीक्वेंस के साथ दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ऐसे ही चीजें चल रही हैं। नहीं, नंबर पूरे हो जाएंगे। मौलाना वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका ख्याल क्या और खबर क्या है? देखिए, दो बातें हैं आपके सवाल के जवाब में। पहली तो मैं खबर ब्रेक करता हूं। पहली खबर तो यह है कि आज 13 सितंबर है और एक माह बाद 13 अक्टूबर होगी। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत टॉपल हुई थी, और 12 अक्टूबर अब 2024 यानी आज से ठीक एक महीने बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के लिए टिकट बुक करवा रहे हैं। अच्छा। एक बात, इन 29 दिनों में ही सारे मामला तय किए जाएंगे, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जाएंगे, क्योंकि ना वो प्राइम मिनिस्टर है ना वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन तमाम महवर जो है उन्हीं के गिर्द घूमता है और उन्हीं से मशावरत की जाती है कि लास्ट में फाइनल अप्रूवल उधर से आती है तो मामला होते हैं। लिहाजा इस एक माह में इस मुल्क का तयन होने जा रहा है। इसमें मतलब है कि मुल्क की जो आगे की समत है, जो फ्यूचर है, उसका तयन नवाज शरीफ साहब ने करना है। देखिए, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का काई शहबाज शरीफ जिसके गोडों को हाथ लगाता है तो उसी ने करना, और मैंने तो नहीं करना ना भाई। नून लीग तो कर ही नहीं रही तयन, बात तो ये है। यही तो बात फिर चलेगी कि यहां से बैठकर रायविंड से किस किस को डील की जा रही है। और फजलुर रहमान वाला जो आपका दूसरा सवाल था, अच्छा। फजलुर रहमान साहब इस वक्त मेरी खबर के मुताबिक 85% तक इकरार कर चुके हैं। बाजवा भाई, ये सारी जो आनियां और जानियां हैं, और ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि आनी पैकेज आ रहा है, तरमीम हो रही है और फजलुर रहमान मुखालिफ वोट डाल देगा, ये वैसे ही है जैसे कि हमसे अभी पैसे मांगने उधारे आ जाए और हम आपस में लड़ना शुरू हो जाए कि हम दोनों के पास पैसे नहीं है, सिर्फ उसको टालने के लिए। 2-3 चीजें हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान से वहां पे पार्लियामेंट में पूछा भी गया है, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर, अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसको बड़ा सीक्रेसी के साथ, इसको मतलब जिसको कहते हैं कि कीपिंग कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट, वो हुकूमत ने ना साथ लगा के रखा। वो मेरा ख्याल है वो मुसव्वदा वज़ीर कानून साहब अपनी जेब में डाल के फिरते हैं कि वो मेरे पास ही रहे। वो मेरा ख्याल है सोते हुए भी उस कोट या वेस्ट कोट को नहीं उतारते। वो कल उन्होंने ऐसे करके निकाल के रखना है, कल निकालना है, जब भी नंबर्स पूरे होंगे तब निकालेंगे वो। लेकिन मौलाना साहब ये कहते हैं कि वो कल एक तो लायमल भी दे चुके हैं, एक आगे बढ़ने का रास्ता बता भी चुके हैं, और अपना मेरा ख्याल है कोई दिमाग भी, माइंड भी डिस्क्लोज कर चुके हैं। मेरा ये ख्याल है, जो उनकी बातों से समझ आता है कि वो तमाम तरामीम के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे। वो हो सकता है कि जो है आप जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर दें, या सुनने में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र था वो एक नई कोर्ट बनने जा रही है, उसके लिए वो हामी भर लें, लेकिन एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा दी जाए या फिर और कोई जिस पे उनको एतराज़ हो। तो ये नहीं है कि वो
एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देंगे हर चीज के लिए। यार बाजवा भाई, बात यह है कि इस वक्त स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक इस मुल्क ने चलना है। मनोवन जो स्क्रिप्ट में लिखा है ये सारी गोटियां वैसे ही एडिट होंगी, कोई चीज इधर की उधर उधर नहीं होगी। हाँ, सवाल एक ये है, खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त भी उतरी है। भाट साहब ये तो दो मुतजाद बातें होंगी। अभी आप कह रहे थे नवाज शरीफ ने डिसाइड करना है, हाँ? अब आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ नवाज शरीफ ने भी उस पर अमल करना है। बस वो स्क्रिप्ट नवाज शरीफ की मर्जी से लिखा गया है ना हजूर अनवर किबला। वो स्क्रिप्ट में आसिफ जरदारी के सिग्नेचर हैं हजूर मोहतरम। वो लड़ाई जो हमारी चल रही है गवर्नर हाउस और सीएम पंजाब में, वो लड़ाई हमारी बस हल्की फुल्की चल रही है। यहां भी आपको एक खबर देता जाऊं कि इस वक्त बाज़ाब्ता एप्लीकेशन गई है गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को कि जी पीपल्स पार्टी के जितने बंदे हैं अहम अहदेदार रोल गए हैं, वहां पर उनका कोई इस्तकबाल नहीं हो रहा। लेकिन छोटी बात है, हम ऊपर चलते हैं। ऊपर की जो स्क्रिप्ट है उसमें विद दी रजामंदी ऑफ नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी। लेकिन सवाल फिर मैं जो बात कर रहा था, बात देखिए वो जो भी लिखा हो स्क्रिप्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान नहीं चल रहे, ये बात तय है। और ये बड़े अरसे से हमें नजर आ रहा है कि ना तो उनकी पार्टी या मतलब वो खुद किसी ओहदे पर है ना उन्होंने, और वो तो एहतजाज कर रहे हैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। एक सेकंड ये कि आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से वजीर आजम से मुलाकात हो या नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, हम ही उन्होंने अभी तक ओपनली रही भरी। और जो कल मैं अगेन फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि जो कल उन्होंने बताया कि ये तरीका है, अगर इस तरह से आपने आगे चलना है और शफाफ अंदाज के अंदर अगर आपने करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कमेटी के अंदर ये मामला लेके आए, वहां पर डिस्कस करें, ऑपोजिशन के लोग भी उसके अंदर मौजूद हों। ये मामला अगर हुआ ना भट्ट साहब, तो पता है क्या होगा? काजी साहब की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है ना, वो 25 अक्टूबर 2024 ही रह जाएगी। क्योंकि ये अगर कमेटी में मामला चलना शुरू हो गया तो फिर तो ये जो मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था ना कि वो मुसवदा जेब में डाल के जो फिर रहे हैं वजीर कानून साहब, बाजवा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, चेंज करना पड़ता है। खबर आईनी तरमीम से बढ़कर भी असल में आपको फिर वहीं लाना चाह रहा हूं जब मैं पहले बात कर रहा था। आप खान को नहीं छोड़ सकते। खान इस वक्त भी मैटर कर रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो कम नहीं हो सकी। लिहाजा खान के इर्द गिर्द जो टीम है, अब उसको जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम से पहले कहा कि जो टीम खेल रही है वो टीम को मुनासिब नहीं खेल रही, जिस तरह उनको खेलना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। किसकी पीटीआई की बात कर रहे हैं? मैं यस बिल्कुल कह रहा हूं। खान की, इमरान खान की जो टीम है इस वक्त वो इतने इख्तलाफात का शिकार है कि वो खान के लिए जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे। किस किस्म के इख्तलाफ की बात कर रहे हैं? इख्तलाफात आप देखें, अमीन गंडापुर से शुरू कर लें। अमीन गंडापुर ने अपने दोनों सूबाई वजीरों को करप्शन पर और करप्शन की इल्जामात उन पर, छोटी बात, ठीक है आगे चलते हैं। जो गंडापुर की तकरीर है आप खुद बताएं क्या मुनासिब है वो? इमरान खान साहब देखें, जिनकी पार्टी है, जिसकी पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, वो अगर ये कह रहा है सहाफियों को कि जिसे अली अमीन गंडापुर की तकरीर से एतराज है पार्टी छोड़कर चला जाए, अली अमीन ने बिल्कुल तो इसीलिए तो फिर सलमान अकबर राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सहाफियों ने उठा दिए ना, सारा कुछ कर लिया। फिर सलमान अकबर राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह नहीं, वो तो सहाफियों को कह रहा है कि जनाब ये सब मकाऊ बकाऊ माल है। को ये कहने का हक इख्तियार नहीं है बाजवा भाई कि ये सहाफी बकाऊ माल है। हम ये कह सकते हैं लफ्ज कि ये तमाम सियासतदान गलीज है, नहीं कह सकते। तमाम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी पहले माफी मांगी थी, बाकायदा माफी मांगी अली अमीन गंडापुर। यार वो माफी मांगनी चाहिए। हो गया। नहीं, मैं तो कुछ और अर्ज कर रहा था ना। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो बोले वो इमरान खान भी कह रहा है कि यही बोलना है। आप ये फरमा रहे थे कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है या अली अमीन ने वो तकरीर कर दी तो क्या हो गया? ओ भाई, इमरान खान वांट्स दैट। वो कहता है कि यही तकरीर चलनी है, जिसको एतराज है वो कर ले उस पर मामला, किसी को एतराज नहीं। मैं आखिरी बात आपको, सलमान अकबर राजा ने कहा कि इस पे किसी की माफी मांगे। मेरी आखिरी लाइन ये है कि मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सीधा इमरान खान साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस मामले को फौरी खत्म करें। जैसे आज सलमान अकबर राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी तरह मामला और बढ़ेंगे। अमीन गंडापुर ने अगर बात गलत की है साफियों के मुतल्लिक तो वो माजरत करें, मेरी तो दरखास्त है। वो तो करेंगे, लेकिन जेल में सिर्फ पीटीवी आता है माजरत। जीएनएन आ रहा होता तो शायद वो आपको देख लेते और वो सुन भी लेते, उस पर कर भी लेते अमल।